बच्चों नमस्कार। आओ करें और सीखें भाग संख्या 133 में आज हम सीखेंगे व्रत की समझ। बच्चों, पहले प्रश्न में लिखा है नीचे दिए गए बॉक्स में एक व्रत बनाइए, उसके बाजू में उससे बड़ा एक और व्रत बनाइए। बच्चों, अब हम इन दिए हुए बॉक्सों में व्रत को बनाते हैं। तो बच्चों, सबसे पहले हम स्केल की सहायता से दिए हुए वर्ग के दोनों तरफ हम आमने सामने के कोनों से लाइन खींचेंगे, जिस प्रकार से आपको चित्र में दिखाया जा रहा है। अब बच्चों, ये लाइनें एक दूसरे को मध्य बिंदु पर क्रॉस करती हैं। बच्चों, अब हम इस मध्य बिंदु में प्रकार की नोक रखकर वर्ग को स्पर्श करते हुए एक व्रत बनाएंगे, जो व्रत को चारों तरफ स्पर्श करते हुए जाता है और इस प्रकार से हमें एक व्रत प्राप्त होता है। बच्चों, इसी प्रकार से हम दूसरी तरफ जो वर्ग दिख रहा है उस पर भी हम वर्ग के आमने सामने के दोनों किनारों से लाइन खींचेंगे और ये लाइन एक दूसरे को मध्य बिंदु पर क्रॉस कर रही हैं। इस बिंदु पर प्रकार की नोक रखकर वर्ग के सामने भुजा को स्पर्श करते हुए एक व्रत बनाएंगे, जो पूरे वर्ग को स्पर्श करते हुए जाता है। इस प्रकार हमें एक बड़ा व्रत प्राप्त होता है। बच्चों, अब हम प्रश्न क्रमांक 2 को देखते हैं। इस प्रश्न में लिखा है पहले व्रत के भीतरी भाग को रंगीन कीजिए। तो बच्चों, सबसे पहले हम जो पहला व्रत दिया है इसके अंदर वाले भाग को हम कलर करते हैं, जिस प्रकार से चित्र में दिखाया गया है। बच्चों, अब हम अगला प्रश्न देखते हैं दूसरे व्रत के बाहरी भाग को रंगीन कीजिए। तो बच्चों, हम व्रत के बाहर वाले भाग को हम रंगीन करते हैं, जो वर्ग के अंदर आता है। इस भाग को हम रंगीन करते हैं। बच्चों, अगला प्रश्न है इन व्रतों का केंद्र आप कैसे निकालेंगे? केंद्र ज्ञात कीजिए। बच्चों, इससे पहले जो वर्ग दिए थे इनमें हमने जो व्रत बनाए थे, उन व्रतों को बनाने के पहले हमने इन वर्गों के आमने सामने के कोनों को स्केल की सहायता से लाइन का निर्माण किया था और ये लाइन जिस बिंदु को प्रतिच्छेद करती हैं, इस बिंदु पर प्रकार की नोक रखकर हमने एक व्रत बनाया था। अतः इस प्रकार से व्रत का केंद्र हमें पता हो जाता है। बच्चों, अगला प्रश्न है चूड़ी जैसे दिखने वाली 5 आकृतियां वस्तुओं के नाम लिखिए। बच्चों, हम चूड़ी जैसी आकृतियों के बारे में जानेंगे। तो सबसे पहले हम देखते हैं साइकिल का पहिया चूड़ी के जैसा दिखता है। इसी प्रकार से हम आसमान में जब देखते हैं तो चंद्रमा भी हमें चूड़ी के आकार गोल दिखता है। इसी प्रकार से सूर्य भी हमें चूड़ी के आकार की तरह दिखता है। इसी प्रकार बच्चों, जो कान की बालियां होती हैं वह भी चूड़ी के आकार की होती है। हाथ में पहने जाने वाली अंगूठी भी चूड़े के आकार की होती है। अतः उत्तर में साइकिल का पहिया, चंद्रमा, सूर्य, अंगूठी और कान की बालियां ये चूड़ी जैसी दिखने वाली 5 आकृतियां हैं। बच्चों, हमारे द्वारा जो बताई गई आकृतियां आपके द्वारा प्राप्त वस्तुओं की आकृतियां अलग अलग हो सकती हैं। यह एक उदाहरण मात्र है। बच्चों, अगला प्रश्न है ऊपर बनाए गए व्रत की परिधि में धागा चिपकाइए। बच्चों, सबसे पहले हम व्रत का निर्माण करते हैं और इसकी दी हुई परिधि अर्थात इसके जो आसपास का जो घेरा है उसे हम परिधि कहते हैं। इस परिधि में हम धागा चिपकाते हैं, जिस प्रकार से आपको चित्र में दिया है। बच्चों, अगला प्रश्न है कागज में एक व्रत बनाइए। इस व्रत के विभिन्न भागों जैसे परिधि, व्यास, त्रिज्या, अर्धव्रत, चाप को दर्शाने के लिए धागा या रंगीन कागज चिपकाइए। बच्चों, सबसे पहले इस प्रश्न को हल करने के लिए सबसे पहले एक व्रत बनाते हैं और इस व्रत की परिधि पर हम धागा चिपकाते हैं, जिस प्रकार से आपको चित्र में दिया हुआ है। अगला नंबर व्यास का आता है। बच्चों, व्यास का आशय यह है कि व्रत के केंद्र से होकर जाने वाली रेखा व्यास कहलाती है, जिस प्रकार से आपको इस चित्र में दिखाया गया है।
इसी प्रकार से अब हम त्रिज्या को देखते हैं। बच्चों सबसे पहले हम त्रिज्या के बारे में जानते हैं। त्रिज्या वृत्त के केंद्र और परिधि के बीच की दूरी को त्रिज्या कहते हैं, जिस प्रकार से इस चित्र में दिखाया गया है। अब बच्चों अगला नंबर आता है अर्धवृत्त का। बच्चों नाम से स्पष्ट है, अर्धवृत्त अर्थात वृत्त का आधा भाग, जिस प्रकार से चित्र में दिया हुआ है। अब बच्चों हम वृत्त के चाप का निर्माण करते हैं। जिस प्रकार से आपको चित्र में स्पष्ट हो रहा है, यह वृत्त का चाप है। बच्चों आप इन प्रश्नों को अपने तरह से हल कर सकते हैं। यह एक आपके लिए उदाहरण है। बच्चों धन्यवाद, आज इतना ही। अगले वीडियो में हम जल्द से जल्द मिलेंगे। आपसे एक अनुरोध है, यदि आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। धन्यवाद।